हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.2 एंड 10.3 पूरी की पूरी। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। ठीक है, ये हमें एक कोई सिटी का मैप दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए, चलिए देखते हैं अपना ए पार्ट। तो कलर द मैप एज फॉलोज: ब्लू वाटर, रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो स्कूल्स, ग्रीन पार्क, पिंक कॉलेज, पर्पल हॉस्पिटल एंड ब्राउन सीमेट्री। यानी कि इस मैप में जो भी यहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन है और उनके आगे जो कलर मेंशन है, हमें बस उनसे यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को कलर करना है। अब देखिए, वाटर वाली सारी चीज़ें कही गई हैं हमसे कि ब्लू करनी है। तो चलिए फटाफट, मैं कलर नहीं करूँगी, मैं केवल मार्क करती जाऊँगी और आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में इसको कलर करते जाइए। तो ये है हमारा ब्लू, जितना भी वाटर बॉडीज हैं वो है हमारी ब्लू। तो मैंने ये मार्क कर दी। चलिए देखते हैं कोई और है जो हमारी ब्लू से कलर होगी। नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर, रेड फायर स्टेशन। तो देखिए भाई, फायर स्टेशन हमारा कहाँ पर है? ये है। तो फायर स्टेशन को बोला गया है रेड, तो मैं कलर नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। यानी कि आप इस वाले पार्ट को करेंगे रेड कलर से कलर। अब हमें करना है अपना ऑरेंज कलर से लाइब्रेरी। तो देखिए, लाइब्रेरी हमारी कहाँ पर है, देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो देखिए, ये दिख गई हमारी लाइब्रेरी। तो इसको कर देंगे हम अपने ऑरेंज से। तो मेरे पास तो ऑरेंज कलर है नहीं, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑरेंज और आप फटाफट लीजिए अपना ऑरेंज कलर और इस इतने पार्ट को कर दीजिए ऑरेंज कलर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? येलो है हमारा स्कूल्स। तो येलो तो मेरे पास है और येलो से हमें करने हैं अपने स्कूल्स। तो देखिए, एक तो ये रहा स्कूल और एक ये रहा स्कूल। तो चलिए फटाफट येलो से कर देते हैं इनको। तो ये है येलो, ठीक है। कुछ कुछ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने थोड़ा और इसको ऐसे से कर दिया, ठीक है। और एक ये हमारा स्कूल यहाँ पर है, तो ये है येलो, ठीक है। तो यानी इस वाले पार्ट को आप करेंगे येलो कलर से कलर, ठीक है। अब आ गए अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन पार्क। ऑब्वियसली पार्क में तो होती है बहुत सारी ग्रीनरी, तो चलिए ग्रीन कलर से कर देते हैं अपने सारे पार्क कलर। तो देखिए, हमारा केवल एक ही पार्क है, ये सिटी पार्क, ये आपको करना है ग्रीन, ठीक है। तो देखिए, कुछ कुछ मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइन्स कर दी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? पिंक कॉलेज। तो देखिए भाई, हमारा कॉलेज कहाँ दिख रहा है? हमारा कॉलेज है यहाँ पर, सिटी कॉलेज। अब मेरे पास पिंक कलर नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पिंक, लेकिन आप लेंगे अपना पिंक कलर और इस पार्ट को कर देंगे पूरा का पूरा पिंक, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा क्या है? पर्पल हॉस्पिटल। तो देखिए, हमारा हॉस्पिटल कहाँ दिख रहा है आपको? हॉस्पिटल हमारा ये है और इसे हमें करना है पर्पल और मेरे पास भी है पर्पल कलर। तो चलिए फटाफट मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे पर्पल और आप लीजिए अपना पर्पल कलर और कर दीजिए इसको कलर। तो ये वाला पार्ट आप करेंगे पर्पल से कलर, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्राउन सीमेट्री। अब देखिए, सीमेट्री हमारी यहाँ पर है और मेरे पास नहीं है ब्राउन कलर, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सिर्फ ब्राउन और आप अपना ब्राउन कलर लीजिए और फटाफट इस पार्ट को कर दीजिए ब्राउन कलर से कलर। तो देखिए बच्चों, हमने जो जो बोला गया था, हमने सारे वो पार्ट्स अपने जो जो हमें कलर स्पेसिफाई किए गए थे उनसे कलर कर दिए, ठीक है। तो सभी ने कर लिया होगा ए पार्ट। अब करते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड, ठीक है। तो हमें जहां पर इंटरसेक्शन मिल रहा है रोड सी और नेहरू रोड का, वहां पर हमें मार्क करना है एक्स, और ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। यानी जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रही है हमारी गांधी रोड एंड रोड ए, वहां पर हमें बनाना है अपना ग्रीन कलर का वाई, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप करते हैं अपने मैप में इन दोनों जगहों की इंटरसेक्शन को मार्क। तो देखिए बच्चों, हमने अपना
इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड को मार्क किया। यह है इंटरसेक्शन ऑफ नेहरू रोड एंड रोड सी एक्स। और हमसे बोला गया था भाई कि ग्रीन वाई हमें मार्क करना है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है गांधी रोड और रोड ए का। तो ये है हमारा रोड ए और गांधी रोड का इंटरसेक्शन, और इसको मार्क करना था हमें ग्रीन कलर के वाई से, तो मैंने मार्क कर दिया। तो ये भी बहुत आसान था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों सी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपो। ठीक है, अब देखिए हमारा लाइब्रेरी से बस डिपो का शॉर्ट स्ट्रीट रूट क्या होगा, ये होगा, देखिए सबसे शॉर्ट यही होगा, और इसे हमें किससे मार्क करना है, रेड से। तो चलिए रेड कलर से मार्क करते हैं। तो देखिए बच्चों हमसे बोला गया था कि हमें रेड कलर से मार्क करना है अपना लाइब्रेरी से बस डिपो तक का रूट। तो हमने वो अपना रेड से मार्क कर दिया, और ये होना चाहिए हमारा शॉर्ट स्ट्रीट रूट। तो देखिए सबसे शॉर्ट स्ट्रीट रूट यही दिख रहा है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों आम करते हैं अपने इसी क्वेश्चन नंबर 1 के डी और ई पार्ट को। तो डी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, विच इज फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट। अब इसके लिए होनी चाहिए आपको बिल्कुल क्लियर कट अपनी डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस हमारी कुछ इस तरह से होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब पूछा जा रहा है विच इज फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट। अब देखिए सिटी मार्केट हमारा है ये, ठीक है, तो ये तो भाई हमारी हो गई वेस्ट डायरेक्शन, और हमें जाना है अपना ईस्ट में। तो ईस्ट में ही तो है हमारा सिटी पार्क। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, डी का आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट, फर्दर ईस्ट में है हमारा सिटी पार्क। ठीक है, डायरेक्शंस के बेसिस पर ही तो हमने लिख दिया, और मैंने डायरेक्शंस यहाँ पर ड्रॉ भी की हैं। तो हमारा आंसर हो गया सिटी पार्क। अब पूछा जा रहा है ई में, ई पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है विच इज फर्दर साउथ द प्राइमरी स्कूल और द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो साउथ तो हमारा यहाँ है, तो देखिए साउथ में क्या आ रहा है, साउथ में हमारा डाउन में आ रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारा जो प्राइमरी स्कूल है वो तो थोड़ा अप डायरेक्शन में, और ये है हमारा डाउन में, और डाउन में क्या है हमारा साउथ। तो हम लिख देंगे हमारा जो है फर्दर साउथ में है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसका आंसर हो गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स जो कि थे बहुत ही आसान, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी लगे होंगे ये सुपर डुपर इजी। तो देखिए बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब ये मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं एक से, और इसमें से मैं करूंगी केवल एक को सॉल्व और बाकी आप करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए क्या कहा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग, गार्डन एटसेट्रा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमसे कहा जा रहा है ड्रॉ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेज योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब देखिए कोई प्रॉपर स्केल तो मैं यहाँ ले नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्पेस में इसको बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा बस मैप बना के एक क्लियर पिक्चर दे देती हूँ इनमें से कोई एक क्वेश्चन की, और फिर उसके बेसिस पर आप कोई स्केल लेकर अपने प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा मैप्स। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन, ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग एंड गार्डन एटसेट्रा। तो मैं स्केल तो नहीं ले रही, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके बता दे रही हूँ कि भाई एक स्कूल के कंपाउंड में किस तरह से आप इसका मैप बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने एक बाउंड्री बना दी। ठीक है, अब देखिए हमारे स्कूल्स में होती हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स, होती है प्री प्राइमरी की बिल्डिंग, फिर हमारी होती है प्राइमरी की बिल्डिंग, और फिर होती है हमारी सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी की बिल्डिंग। तो चलिए कुछ बना देते हैं हम अपनी 2-3 बिल्डिंग्स। तो मैंने यहाँ पर बनाई एक बिल्डिंग। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया प्री प्राइमरी
बिल्डिंग। ठीक है, अब हमें अपनी ऑब्वियसली प्री प्राइमरी थोड़ी सी दूर होती है हमारी प्राइमरी से, तो हमने बना ली अपनी एक यहाँ कहीं ये है हमारी प्राइमरी बिल्डिंग। ठीक है, और फिर मैंने बना दी अपनी एक और कहीं थोड़ी सी दूर सेकेंडरी बिल्डिंग। ठीक है, हमारे यहाँ होता है असेंबली के लिए ग्राउंड होता है, प्लेइंग के लिए ग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होती है, स्कूल में कितनी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब मैं बना देती हूँ यहाँ कहीं अपना स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, हमारा प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड आपका प्री प्राइमरी के पास होना चाहिए प्री प्राइमरी का। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये रोड गई, ठीक है, ठीक है, ये कुछ रोड गई, फिर ये यहाँ से एक और रोड यहाँ पर कनेक्ट हुई प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ कहीं पे ये कनेक्ट हुई हमारी सेकेंडरी की। ठीक है, अब देखिए हमें एंट्रेंस भी चाहिए, तो यहाँ कहीं मैंने बना दिया एक आर्क, और ये है हमारे स्कूल का एंट्रेंस। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे करेंगे एंटर, तो ये है एंट्रेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ही कनेक्ट कर देते हैं हम अपनी लाइब्रेरी। ठीक है, तो देखिए ये सब बन गया। अब हम अपना कुछ प्लेग्राउंड बना लेते हैं, कॉमन एरिया जहाँ पे असेंबली होती है और हमारी प्लेइंग भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमने एक लिख दिया प्लेग्राउंड, और ये गई हमारी प्लेग्राउंड के लिए रोड। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे प्लेइंग करने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ के बच्चे भी यहाँ पर कैसे आएंगे, तो उसके लिए भी एक रोड चाहिए। और स्कूल में होता है हमारा एक ऑडिटोरियम भी, तो भाई ऑडिटोरियम भी बना दिया मैंने, इसके लिए भी एक रोड चाहिए जिससे सारे बच्चे वहाँ पहुँच सकें। तो ये गई रोड हमारे ऑडिटोरियम के लिए। तो ये देखिए कुछ मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेके कि एक स्कूल में क्या क्या होता है ये एज्यूम करके कुछ एक मैंने मैप बनाने की कोशिश की, जिसमें मैंने अपनी थोड़ी सी चीज़ें दिखा दी स्कूल की। तो इसी तरह से आप और भी चीज़ें अपनी ऑब्जर्व कर सकते हैं स्कूल में कि क्या क्या होती हैं, और उनके बेसिस पे आप एक मैप को बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक रफ पिक्चर दे दी कि किस तरह से मैप हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पर आप कर लीजिएगा अपना सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस, फर्स्ट पार्ट में 3 ट्राइंगल, सेकेंड में है 4 ट्राइंगल्स, थर्ड में है हमारा अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, ये हमारा पॉलीहेड्रॉन। अब ये सब आप सबने इसको पढ़ा होगा चैप्टर में। चलिए मैं फटाफट आपको बोल देती हूँ कि क्या होते हैं हमारे पॉलीहेड्रन ऑब्जेक्ट्स। तो डेफिनेशन कहती है हमारी पॉलीहेड्रन की, ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ पॉलीगन रीजन विच आर कॉल्ड इट्स फेसेस। दीज फेसेस मीट at edges which are line segment and the edges meet at vertices which are points. Such solids are called polyhedrons. अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पॉलीहेड्रन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बने होते हैं पॉलीगन से, और हमारा पहला पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल, जिसके होती हैं 3 साइड्स। हमारे कोई भी पॉलीगन को हम डिफाइन करते हैं तो उसमें होने चाहिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट या उससे ज़्यादा, उससे कम में हम पॉलीगन बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए पॉलीगन तो आप पढ़ भी चुके हैं अपने पहले के चैप्टर्स में। तो वो कहते हैं कि सारे के सारे जो रीजन्स हैं जो कि फेस कहलाते हैं, जैसे कि ये एक क्यूबॉइड है तो इसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और सारे के सारे हैं हमारे पॉलीगन। यानी क्या पॉलीगन है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, है ना। और जो फेसेस हैं वो मीट एट एजेस विच आर लाइन सेगमेंट। तो देखिए ये सारी एजेस हैं,
ठीक है, ये एजेस हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एजेस मीट एट वर्टिसेस विच आर पॉइंट्स। तो ये देखिए, ये सारे के सारे वर्टिसेस कहलाते हैं और यही इसमें पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मेडअप होते हैं हमारे पॉलीगन से, जिनका हर फेस होता है एक पॉलीगन, ठीक है, उसमें एजेस होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं पॉलीहेड्रन्स। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा क्यूबॉइड है, ये भी देखिए एक तरीके से क्यूबॉइड है, ये हमारा देखिए आप, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगुलर है यहाँ से, और ये देखिए ये फेस जो है ये है हमारे रेक्टेंगल कह सकते हो, या एक तरीके से ये है पैरेललोग्राम। तो सारे के सारे कहीं ना फेसेस जो है ना वो सारे के सारे पॉलीगन शेप के हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस थ्री ट्राइंगल्स। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमारे पॉलीहेड्रन है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स और उसमें होने चाहिए मिनिमम 4 फेसेस। अगर उससे कम है तो पॉलीहेड्रन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। सेकंड वाला है 4 ट्रायंगल्स। तो 4 ट्रायंगल्स के लिए आंसर होगा यस, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसमें होते हैं 4 ट्रायंगुलर फेसेस। आप सबने ही अपने घर में ट्रायंगुलर पिरामिड, या आप इजिप्ट में की बात कर लीजिए तो आप सबने ही ट्रायंगुलर पिरामिड्स की शेप को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। आजकल बिल्डिंग्स में भी दिखी जाती है, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। देखिए इसका हर फेस अगर आप देखेंगे तो वो बन रहा है ट्रायंगल। तो मैंने कुछ कोशिश की है यहाँ पर अपना ट्रायंगुलर पिरामिड को दिखाने की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। यस, हमारे पास है एक स्क्वायर पिरामिड जिसमें कि होते हैं हमारे 4 ट्रायंगुलर फेसेस एंड अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी है हमारा यस, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर है यस, अ स्क्वायर एंड अ 4 ट्रायंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक पॉलीहेड्रन है जो कि है स्क्वायर पिरामिड। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, हिंट थिंक ऑफ अ पिरामिड। अब देखिए हमने अगर ये पॉसिबल, कब ये पॉसिबल है ये देखना है हमें। तो देखिए इट इज़ पॉसिबल अगर हमारे नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर वो लेस देन 4 हैं तो वो पॉलीहेड्रन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इट इज़ पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं प्रिज्म। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड आया प्रिज्म, इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपनी प्रिज्म की डेफिनेशन जो आपने चैप्टर में पढ़ रखी है। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा पॉलीहेड्रन है जिसका बेस और टॉप जो है वो होता है हमेशा कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। अब भाई ये जो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन है इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इसका टॉप और बेस फेस जो हैं वो होने चाहिए सेम साइज और शेप के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम साइज एंड शेप, ठीक है। आप देखिए पॉलीगन्स जो होते हैं मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है। तो आप सबको ये मालूम है, आपने चैप्टर में भी पढ़ रखा है। आप देखिए एंड हुज अदर फेसेस दैट इज लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप, यानी कि अपार्ट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, इन टॉप एंड बेस या टॉप एंड बॉटम जितने भी और फेसेस हैं वो होने चाहिए पैरेललोग्राम, यानी कि कुछ इस तरह की शेप, या तो रेक्टेंगल की तरह हो, ठीक है, या पैरेललोग्राम हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे पॉलीहेड्रन्स को हम कहते हैं प्रिज्म। तो देखिए अब आ जाते हैं अपने
पहले वाले फिगर पे। पहले वाले फिगर में हमें क्या दिया गया है, पहले वाले फिगर में हमें दिया गया है अ नेल। तो देखने से समझ आ रहा है कि भाई ये तो प्रिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई हमारे प्रिज्म की डेफिनेशन को। इसका टॉप और बेस हमारा नहीं है कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, और जो रेस्ट ऑफ द फेसेस हैं वो भी नहीं है हमारे पैरेललोग्राम। तो ये इसका आंसर हो गया नो, बिकॉज वाई नॉट अ पॉलीहेड्रॉन एज इट हैज अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस तो हमारा आता ही नहीं है प्रिज्म की डेफिनेशन में। ठीक है, अब आ गए अपने अनशार्पेंड पेंसिल। तो देखिए इसका टॉप और बेस दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हैं। ठीक है, और अगर आप देखें इसके जितने भी लेटरल फेसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है। तो यानी हमारा सेकंड अनशार्पेंड पेंसिल है एक प्रिज्म। तो इसका आंसर हमने लिखा है अनशार्पेंड पेंसिल, इट इज अ प्रिज्म बिकॉज इट हैज टॉप एंड बेस faces as congruent polygons and rest of the faces are parallelogram। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन टेबल वेट। अब इसमें रीज़न तो नहीं पूछा गया था, मैं आपको रीज़न भी बता रही हूँ कि कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमें गिवन शेप्स हैं या गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रिज्म है या नहीं है। आप देखिए टेबल वेट, तो टेबल वेट में अगर हम देखें तो हमारा आप देखें टॉप और बेस क्या कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स हैं, नहीं है। देखिए ये है स्क्वायर और यहाँ पर तो सारी की सारी एजेस जाके एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ठीक है, तो यानी ये हमारे प्रिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो क्या ये प्रिज्म है, नहीं है। यानी कि हमारा अ टेबल वेट इज नॉट अ प्रिज्म। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पर, अब बॉक्स। अब बॉक्स देखिए ध्यान से आप, इसका आप टॉप और बेस देखेंगे तो ये होंगे कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स, और आप अगर रिमेनिंग जो लेटरल फेसेस हैं उनको भी देखेंगे तो ये सारे के सारे हैं पैरेललोग्राम। देखिए ध्यान से ये वाला ये सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये है एक प्रिज्म, बिल्कुल है। तो हमारा बॉक्स है एक प्रिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का, बॉक्स इज अ प्रिज्म। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पार्ट्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पिरामिड की डेफिनेशन भी बता देती हूँ, क्योंकि ये भी हम आगे के क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो पिरामिड की हमारी क्या डेफिनेशन है, अ पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज अ पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स। मतलब कोई भी पॉलीगन होगा, यानी उसके कोई भी शेप होगी। ठीक है, और उसका लेटरल फेसेस जो हैं वो हमेशा ट्राइंगल्स होंगे विद अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने पिरामिड्स, जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनको। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि ये देखें तो आप देखें यहाँ पर एक हमारा बेस है जो कि पॉलीगन है, क्या है वो, स्क्वायर, और बाकी सारे ट्राइंगुलर हमारे फेसेस हैं जो कि एक वर्टेक्स पर मीट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो पिरामिड की भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है पहले पार्ट में, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। तो अभी हमने अपने प्रिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारा टॉप और बेस होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, और रेस्ट ऑफ द हमारे फेसेस जो हैं वो होने चाहिए पैरेललोग्राम। अब सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, मैं इसकी 2 डायमेंशनल फिगर ही ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, देखिए तो अब इसके टॉप और बेस जो हैं वो है तो कर्व्ड फेसेस, लेकिन वो होंगे अपने कॉन्ग्रुएंट ही। ठीक है, लेकिन ये पॉलीगन्स नहीं है, लेकिन ये कर्व सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है कैन बी लुक्स लाइक अ सर्कुलर प्रिज्म। मतलब कि क्योंकि किस डेफिनेशन की वजह, किस वजह से, क्योंकि इसके टॉप और बेस जो हैं वो है हमारे कॉन्ग्रुएंट, दैट्स ऑल। लेकिन है ये कर्व्ड वन। ठीक है, कर्व्ड फेसेस हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रिज्म विथ सर्कुलर बेस, क्योंकि अगर आप अपने सिलेंडर को ओपन करें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाता है एक रेक्टेंगल ही। तो ये तो आप देख लीजिए कुछ कुछ आपके काइंड ऑफ फेसेस हैं जो कि आपके पैरेललोग्राम जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये एक प्रिज्म है विद द कर्व्ड फेसेस और कर्व्ड बेसिस और सर्कुलर बेसिस। ठीक है, अब आ जाइए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कॉन्स अलाइक। अब कॉन कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
अब देखिए हमारा पिरामिड का डेफिनेशन क्या कहता है कि इसका बेस हो सकता है कोई भी शेप का पॉलीगन, ठीक है, लेकिन बाकी सारे के सारे फेसेस जो हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं और एक वर्टेक्स पे मीट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉलीगन की बात की जा रही थी और ये है हमारा कर्व्ड, तो कर्व्ड चीज़ों को तो हम पॉलीगन बोलते नहीं हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अ कॉन कैन बी अ पिरामिड विद अ सर्कुलर बेस, तो हम इसको कह सकते हैं। ये एकदम कंप्लीटली हमारे पिरामिड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अ कोन कैन बी अ पिरामिड विद अ सर्कुलर बेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। तो आई होप आपको दोनों ही पार्ट क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, एक्सप्लेन। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है कुछ इस तरह का, देखिए सारे फेसेस जो हैं वो होते हैं हमारे स्क्वायर, ठीक है, आप सबको मालूम है, और इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूब, अ स्क्वायर प्रिज्म हैज अ स्क्वायर एट इट्स बेस, लेकिन कोई नेसेसरली मतलब कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसके बाकी सब फेसेस भी होंगे स्क्वायर। तो यानी कि हमारा जो स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब हो सकता है तब जब इसके टॉप और बेस तो है ही स्क्वायर, प्लस इसके रेस्ट ऑफ द फेसेस भी हों स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारा स्क्वायर प्रिज्म हो सकता है क्यूबॉइड भी, क्योंकि इसके टॉप और बॉटम बेस तो हो जाएंगे हमारे स्क्वायर, लेकिन रेस्ट ऑफ द फेसेस हैं हमारे स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में। तो वही मैंने यहाँ पर आंसर में लिखा है। यस, अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूब, अ स्क्वायर प्रिज्म हैज अ स्क्वायर एज इट्स बेस, ओके, हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम एज द स्क्वायर। तो देख लीजिए ये कुछ कुछ दिख रहे हैं ना आपको, तो ये किस शेप में बन गए? क्यूबॉइड में बन गए, ठीक है। दस अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक रिमार्क भी लिखा है कि एवरी स्क्वायर प्रिज्म कैन नॉट बी अ क्यूब, इट मे बी क्यूबॉइड ऑल्सो, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, तो फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वेरीफाई ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। अब हमें यहाँ पर 2 सॉलिड फिगर दिए गए हैं और इसके लिए हमें अपना ऑयलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो हमारा ऑयलर्स फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है। ऑयलर्स फॉर्मूला कहता है कि फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एच शुड कम इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ईच फिगर के नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टेक्सेस एंड एजेस। तो चलिए फटाफट अपने फर्स्ट फिगर के लिए हम लिखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में हमारे नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे? देखिए एक तो टॉप हो गया और एक हमारा बेस हो गया, तो ये 2 फेस हो गए। और उसके अलावा हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ये हो गए, ठीक है। देखिए 1 2 3, एक ये 4, एक ये 5 6 7, यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ फेसेस आ गए फॉर द फर्स्ट फिगर 7, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं अपने वर्टिसेस। अब ये क्योंकि हमने इनको बना रखा है 2 डायमेंशंस में और है ये 3 डायमेंशनल फिगर, तो थोड़ा सा हमें विजुलाइज करना होगा। अब देखिए वर्टिसेस हमारी आएंगी और एजेस आएंगी, तो चलिए फटाफट लिखते हैं अपनी नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस क्या होगी हमारी? ये लाइन्स, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो ये रही, ठीक है, और यही हमारी नीचे भी होंगी 5, तो टोटल 10 तो ये हो गई। और उसके अलावा देखिए यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, तो देखिए 10 11 12 13 14 और ये वाली हो जाएगी 15, यानी हमारी नंबर ऑफ एजेस आ गई फॉर द फर्स्ट सॉलिड 15, ठीक है। अब अपनी हम लिख लेंगे वर्टिसेस। तो वर्टिसेस देखिए जहाँ पर हमारी एजेस मीट होती हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टिसेस। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये रहे और 5 ही डाउन में होंगे 10, ठीक है। तो यही हो गए हमारे वर्टिसेस। तो हमने लिखनी अपनी वर्टिसेस, यानी कि ये हो गई 10, ये 0.5 जहाँ पर सारी एजेस मिल रही और ये वाले 0.5 जहाँ पर सारी एजेस मिल रही हैं। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस 10। हमारा फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं, F + V
माइनस ई इक्वल टू 2। तो देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आ रही है राइट हैंड साइड के बराबर या नहीं, यानी कि 2 के बराबर। तो देखिए रखा हमने फेसेस का वैल्यू 7, हमारी वर्टिसेस हैं 10 और हमारी एजेस हैं 15। फॉर्मूला में रखिए वैल्यूज़ एकदम करेक्टली। तो ये हो गया 17 माइनस 15 जो कि आ गया इक्वल टू 2, यानी कि हमारा ऑयलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो हमारा ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सॉलिड वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं अपना सेकंड फिगर। तो देखिए बच्चों, सेकंड फिगर में हम देखेंगे सबसे पहले अपने नंबर ऑफ फेसेस। तो देखिए एक ये फेस है और एक ये फेस है, टॉप और बॉटम, तो यानी ये 2 हो गए। फिर उसके बाद हमारे ये 4 फेस हैं, तो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए टोटल मिला के हमारे 6 फेसेस। ठीक है, 6 और ये 3 ट्राइंगुलर है, 1 2 एंड 3, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं हमारे सेकंड सॉलिड में? हमारे सेकंड सॉलिड में टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैं 9। ठीक है, अब देखते हैं अपनी वर्टिसेस एंड एजेस। तो चलिए देखते हैं अपनी वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती हैं? जहां पर एजेस मीट करती हैं उन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिसेस। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर ये सारी एजेस मीट हो रही। फिर देखिए ये सारी एजेस यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ये हो गई हमारी टोटल 8 वर्टिसेस। और एक पॉइंट यहाँ पर सारी जाके एजेस मीट हो रही हैं, तो टोटल कितनी वर्टिसेस हो गई? 9। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं हमारी 9। अब देख लेते हैं फटाफट अपनी एजेस। तो चलिए हमारी एजेस जो होती हैं वो होते हैं लाइंस। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए ये 4 एजेस और ये 4 एजेस, तो ये कितनी हो गई? 8। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 9 10, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितनी आ रही हैं? 13 14 15 16, यानी कि हमारी नंबर ऑफ एजेस हो गई 16। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है चीज़ें 3, क्योंकि ये बने 2 डायमेंशन में है और ये है 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये डॉटेड वाली लाइंस भी हमारी क्या दिखा रही हैं? एजेस ही दिखा रही हैं। तो चलिए अब रखते हैं अपनी वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा? एफ प्लस वी माइनस ई शुड कम इक्वल टू 2। तो चलिए रख देते हैं सारी वैल्यूज। फेसेस है 9, वर्टिसेस है 9 माइनस 16, तो सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? 18 माइनस 16 जो कि आ गया इक्वल टू 2। तो हम लिख देंगे हैंस ऑयलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। तो हमारे दोनों ही फिगर्स के लिए ऑयलर्स फॉर्मूला जो है वो हो गया वेरीफाई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूजिंग ऑयलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। ठीक है, तो हमारा ऑयलर्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो भाई वही लिख लेते हैं, वो होता है हमारा एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करने अपने नंबर ऑफ फेसेस। हमें दिया गया है वर्टिसेस, वर्टिसेस हैं हमारी 6 और एजेस हैं हमारी 12। ठीक है, ये वाले में फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए फटाफट अपनी फॉर्मूलाज में वैल्यू रख देते हैं और फाइंड कर लेते हैं अपने नंबर ऑफ फेसेस। तो देखिए, तो फेसेस को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एफ से। ठीक है, वी है हमारा 6 और एजेस है हमारा 12 इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये माइनस का 12 को ले जाते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे रह गया दिस इम्प्लाइज एफ प्लस 6 इक्वल्स टू 2 तो था ही ऑलरेडी और ये 12 पहुँच गया। ठीक है, 12 प्लस 2 हो गया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज एफ प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 14। तो एफ क्या आ जाएगा? यहाँ से इसको यहाँ ले गए तो ये चला जाएगा माइनस में, तो एफ इक्वल्स टू हो गया हमारा 14 माइनस 6 जो कि आ जाएगा 8। यानी हमारे फॉर द फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ फेसेस आ गए 8। ठीक है, बहुत ही आसान था। हमारे पास ऑयलर्स फॉर्मूला है और उसी की हेल्प से हम फाइंड कर रहे हैं अपनी अननोन वैल्यू। अब करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है? नंबर ऑफ फेसेस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हैं 5। हमें फाइंड करनी है वर्टिसेस और हमारे पास है एजेस 9।
तो चलिए फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2। फेसेस है 5, वर्टिसेस हमें फाइंड करनी है जिसे मैंने वेरिएबल v ले लिया है, माइनस एजेस है हमारी 9 इक्वल टू 2। अब ये -9 को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ बचा 5 प्लस v इक्वल टू 2 प्लस 9। ठीक है, तो ये आ गया 5 प्लस v इक्वल टू 11। क्लियर हो गया होगा। अब हमें v फाइंड करना है तो ये यहाँ पे प्लस का है, अदर साइड में हो गया माइनस का, तो v इक्वल टू आ गया 11 माइनस 5, यानी हमारी वर्टिसेस आ गई 6। यानी सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी थी अपनी नंबर ऑफ वर्टिसेस जो कि आ गई 6। तो हो गया ना ये भी आसान, फटाफट हमने अपने फॉर्मूला में वैल्यू रखी और अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं कि हमें थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया गया है। तो नंबर ऑफ फेसेस हमें दिए गए हैं 20। ठीक है, फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस दी गई हैं 12 और हमें फाइंड करना है अपना नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूट की वैल्यू फेसेस से हमारा 20, वर्टिसेस हैं 12 और एजेस जो हमें फाइंड करनी है उसे मैंने ई की तरह ही रखा इक्वल टू 2। अब देखिए ई हमारा है नेगेटिव, तो इसको कर लेते हैं पॉजिटिव इस साइड में ले जाके, और इसको ले आते हैं इस साइड में, तो ये है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का। तो मैंने ये दोनों स्टेप एक साथ ही कर दिए हैं। तो देखिए ये ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32, और ये माइनस, ये प्लस का 2 इस साइड आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का ई इस साइड ले गए तो ये हो गया प्लस का ई। तो ये छोटे छोटे ट्रांसपोजिशन रूल हैं जो कि आप सबको पता ही हैं। ठीक है, अब 32 माइनस 2 कितना हो गया 30, यानी हमारी नंबर ऑफ एजेस आ गई 30। यानी थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करनी थी अपनी नंबर ऑफ एजेस जो कि आ गई 30। तो है ना कितने आसान क्वेश्चन, फॉर्मूलाज में वैल्यूज रखी और अपनी अननोन वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। अब भाई देखिए इसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा अपना ऑयलर्स फार्मूला, क्योंकि ऑयलर्स फार्मूला यानी कि साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन हमारे ऑयलर्स ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सॉलिड है पॉलीहेड्रन अगर ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है। क्या है वो फॉर्मूला, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस शुड कम इक्वल टू 2। ठीक है, तो तभी वो पॉलीहेड्रन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फटाफट कि क्या इन सब वैल्यूज़ के साथ हमारा ये ऑयलर्स फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम कह देंगे नो, अगर हो रहा होगा तो हम कह देंगे यस। तो चलिए रखते हैं फटाफट अपनी वैल्यूज़। तो हमारे पास कितने फेसेस हैं 10। ठीक है, हमारे पास वर्टिसेस कितनी है 15। ठीक है, यहाँ पे एफ है फेस, वी है वर्टिसेस एंड ई है एजेस। ठीक है, और हमारे पास एजेस हैं 20 इक्वल टू आना चाहिए 2। तो देख लेते चलिए फटाफट। ये देखिए इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 25। 25 माइनस 20 इक्वल टू 2। तो क्या आया, ये नहीं आया। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो हम लिख देंगे नो। तो हमने लिख दिया इसका आंसर क्योंकि हमारा ऑयलर्स फार्मूला सेटिस्फाई नहीं हुआ। नो, अ पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की एक्सरसाइज 10.2 एंड 10.3 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ अच्छे से सॉल्व किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर करना। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।